बिहार की 1,04,61 पदों के सापेक्ष होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और सबसे ज़्यादा आवेदन करने में दिक्कत भी महिलाओं को ही हो रहा है, क्योंकि जो आय, जाति, निवास, क्रीमी लेयर और ये सभी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ऐसी महिला के लिए जो कि शादीशुदा है। उनका डॉक्यूमेंट्स पति के नाम से इशू होना चाहिए या फिर पिता के नाम से इशू होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ अन्य राज्य से आई हुई महिलाएं जो कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर अन्य किसी राज्य से बिलोंग करती हैं और उनकी शादी अगर बिहार में हुई है तो उस कंडीशन में उन पर क्या लागू होगा, और ऐसी महिला जो कि बिहार की बेटी थी और किसी दूसरे राज्य में जाकर के बहू बनी, यानी दूसरे राज्य में उनकी विवाह हुई, तो उस कंडीशन में वो उन पर क्या नियम लागू होगा, वो पात्र हैं या नहीं। आपके मन में जो तमाम प्रश्न उठ रहे हैं उन सबका जवाब इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 20 जून 2023 को बिहार सरकार में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है सभी जिला पदाधिकारियों को। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जाति, निवास, आय और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के निर्गत करने के संबंध में। यहां पर ध्यान से देखिए इस पत्र में क्या लिखा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं, कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया गया कि अभ्यर्थियों, विशेषकर विवाहित महिला अभ्यर्थियों को विषयांकित प्रमाण पत्र प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो रही है। यहां पर आगे लिखा गया है कि उपर्युक्त के संबंध में सूचित करना है कि एतत् संबंधी निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्र संख्या इतना दिनांक 2 सितंबर 2022 द्वारा पूर्व में ही परिचारित किया जा चुका है और विभिन्न अधिकारियों को इसी पत्र के आधार पर निर्गत करने के आदेश दिए गए हैं जाति, निवास और क्रीमी लेयर रहित जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में। तो आखिर ये वाले पत्र में से ही क्लियर हो पाएगा कि विवाहित महिला के लिए क्या नियम है और अन्य राज्य से अभ्यर्थी को लिए क्या नियम है, साथ ही साथ बिहार से अन्य राज्य में गई महिलाओं के लिए क्या नियम है। तो चलिए इस डेट में जो लेटर जारी किया गया था बिहार राज्य सरकार के द्वारा उस पर हम लोग फोकस करते हैं। स्क्रीन पर आप एक पत्र देख पा रहे होंगे जो कि बिहार सरकार में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सरकार में उप सचिव के द्वारा सभी अधिकारियों को लिखा गया था। ये वही पत्र है जिसका जिक्र किया गया था 2/9/2022 यानी कि 2 सितंबर 2022 का जिसका जिक्र किया गया था, ये वही पत्र है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विषय राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में विवाहित महिलाओं का आरक्षण का लाभ अनुमन्य कराने के संदर्भ में। अब यहां से स्पष्ट हो पाएगा कि विवाहित महिला के लिए क्या नियम है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां पर लिखा गया है कि वैसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, ध्यान से समझिएगा, बिहार के मूल निवासी हैं आपके पिता और आपका विवाह हो चुका है, परंतु उनके द्वारा अपने पति के नाम से एवं पते से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र को राज्य अधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षण के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया है का मामला विचाराधीन है। ठीक है, आगे पढ़िए क्या लिखा गया है। राज्य की सरकारी सेवाओं के सभी श्रेणियों की संपूर्ण आरक्षित रिक्तियां बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्ग के लिए ही उपलब्ध होंगी। ठीक है, यानी कि जो बिहार का मूल निवासी होगा उसी के लिए आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आगे देखिए, चूंकि सरकारी सेवाओं में बिहार निवासी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य की सेवाएं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में विवाहित महिलाओं के डॉक्यूमेंट के बारे में साफ शब्दों में ये वाला पॉइंट मेंशन किया गया जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ध्यान से पढ़िएगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, स्थायी निवास और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट बनेगा, चाहे आप विवाहित महिला ही क्यों ना हो, आपके पिता के नाम से बनेगा, ना कि आपके पति के नाम से। आगे देखिए, इसी प्रकार बिहार अधिनियम 2003 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 2003 1992 के अधीन राज्य के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 11 सितंबर 2007 के आलोक में व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है। इस क्रम में निम्नलिखित बिंदुएं स्पष्ट किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, आपकी जो जाति होगी वो आपके पिता के जाति से ही निर्धारित होती है। मान लीजिए कोई एक महिला है जिनके पिता की जाति
ओबीसी में आती है और कोई एक और वही महिला मान लीजिए किसी जनरल से शादी कर लेती है, तो उनका जो कास्ट होगा वो ओबीसी ही होगा, ना कि जनरल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पिता की जो जाति है, आप किसी भी जाति में महिला होते हुए शादी क्यों ना कर लें, आपकी जाति आपके पिता की जाति से ही निर्धारित होगी। आगे देखिए क्या बोला गया है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो निवास आय जाति प्रमाण पत्र पर आधारित है, अभ्यर्थी के आवासीय अंचल कार्यालय स्तर से निर्गत होगा। दूसरा देखिए, चूंकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही देय है, अतः इसका निर्धारण अभ्यर्थी विवाहित महिला सहित पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो आप अगर बिहार की रहने वाली हैं, आपके पिताजी बिहार के हैं, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। मान लीजिए बिहार की कोई लड़की है और उसका विवाह बिहार से बाहर हो गया, तो बिहार की लड़की अपने पिता के नाम से अगर डोमिसाइल बनवा लेती है और अपने पिता के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेती है, तो वह पूरी तरीके से पात्र होगी बिहार की शिक्षक भर्ती में आरक्षण लेने के संदर्भ में। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके अलावा अगर कोई एक ऐसी महिला जो बिहार के बाहर की है और उनका विवाह बिहार में हुआ है, तो चूंकि उनके पिता बिहार के मूल निवासी नहीं है, यहां पर देखिए साफ शब्दों में लिखा गया है पिता के मूल निवास के आधार पर। अब चूंकि आपका विवाह बाहर राज्य से बिहार में हुआ है, तो आपके पिता बिहार के मूल निवासी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप बिहार के लिए आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है, भले ही आपकी विवाह बिहार में क्यों ना हुआ हो। यानी कि देखना यह है कि बिहार का आरक्षण का लाभ लेने के लिए भले ही आप बिहार में शादीशुदा हैं, लेकिन आपके पिता का बिहार में होना आवश्यक है, उनका मूल निवास बिहार में होना आवश्यक है आपके पिता का, तभी आप आरक्षण का लाभ ले पाएंगी। अन्यथा की कंडीशन में आप बिहार में रहते हुए 20 साल भी हो चुके हैं तो भी आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, अगर आपके पिता किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं बिहार के अलावा। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए, बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट के आलोक में विवाहित महिला का अपने पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र संबंधी विवाहित महिला के आरक्षण का आधार नहीं होगा। यानी क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। कहा यह जा रहा है कि विवाहित महिला का अपने पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र संबंधित विवाहित महिला के आरक्षण का आधार नहीं होगा। यानी कि यही मैं जो आपको बता रहा था कि मान लीजिए कोई एक बाहर की लड़की जो कि बिहार में विवाहित उनका हुआ है, तो अगर वो अपने पति के नाम से आवास प्रमाण पत्र बनवा लेती हैं जो कि बिहार का ही होगा, तो उस कंडीशन में वो आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगी, क्योंकि जो आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है वो पिता के निवास से तय होगा, और पिता चूंकि बाहर राज्य से बिलोंग करते हैं इसलिए उनका आरक्षण का आधार नहीं होगा। ये देखिए साफ शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए पांचवा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अतः ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं तथा उनके द्वारा आरक्षण हेतु पति के आवास के आधार पर दावा किया गया है, तो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे को उनके पति के आधार पर निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र आधार मात्र पर वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आपके पिता बिहार के निवासी हैं और आपकी शादी बिहार में ही किसी व्यक्ति से हुई है, तो उस व्यक्ति विशेष यानी अपने पति के नाम से अगर आपका मूल निवास बना हुआ है, तो भी आप बिहार का आरक्षण लाभ लेने के लिए पात्र हैं, क्योंकि आपके पिता बिहार के निवासी हैं। यानी एनी हाउ आपको यह देखना है कि आपके पिता बिहार के निवासी होने चाहिए। उसके बाद अगर आपका डोमिसाइल आपके पति के नाम से भी इशू हुआ है, तो भी आपको बिहार का आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। एक बार मैं फिर से सबको समराइज कर देता हूं। देखिए, विवाहित महिलाओं के लिए ये पूरा वीडियो था। अगर आप बिहार की लड़की हैं और शादी आपकी बिहार में हुई है, तो आपके पिता के नाम से अगर आपका डोमिसाइल आपका कास्ट बना हुआ है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपका डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र आपके पति के नाम से बना हुआ है, तो भी आप आरक्षण का लाभ लेने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। इस पत्र के पॉइंट नंबर 5 में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई एक महिला है बिहार की जिनका शादी बिहार के बाहर हुआ है, तो चूंकि वो महिला बिहार की हैं, यानी उनके पिता जो हैं वो बिहार के मूल निवासी माने जाएंगे, इस वजह से वो आरक्षण का लाभ लेने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। ठीक है, यहां पर आपको आवास प्रमाण पत्र जो दिखाना होगा वो अपने पति के नाम से नहीं दिखा सकती, क्योंकि मान लीजिए कोई बिहार की लड़की है और वो अपना आवास यूपी में दिखा रही है, तो वो तो यूपी से बाहर की हो गई, इसलिए आपको आवास आपके पिता के नाम से इशू कराना होगा, और उस कंडीशन में आप आरक्षण लाभ लेने के लिए पूरी तरीके से पात्र होती हैं। तीसरा कंडीशन ये हो गया कि मान लीजिए कि कोई एक महिला जो कि बिहार के बाहर की है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, तो उनकी शादी अगर बिहार में हुई है तो उस कंडीशन में क्या लागू होगा। देखिए, अगर आपके
आपके पिता का निवास बिहार के बाहर का है तो आप तो वैसे ही आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि यहां पर साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं महिला विवाहित अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिनके पिता बिहार के मूल निवासी हैं। तो चूंकि आपका मूल निवास आपके पिता के हिसाब से बिहार के बाहर का था तो आप आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया। और ऐसी महिलाएं जो बिहार के बाहर की हैं और बिहार में विवाहित हुई हैं, चूंकि आपको आरक्षण का लाभ तो मिल नहीं रहा है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में ही फाइट करेंगी, अनरिजर्व कैटेगरी में ही फाइट करेंगी। तो आप जो है वो अदर स्टेट करके ही आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि आपको आरक्षण का लाभ तो मिलेगा नहीं, तो अदर स्टेट करके ही आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।